और फिर से समझिए कि जब भी आप कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपको ऊपर बैकग्राउंड छोड़नी है, फिर हेड छोड़ना है, फिर उसके बाद फोरहेड आएगा, फिर आईज जो है वो आपकी ऑलमोस्ट पेपर के सेंटर में, जो भी है आपकी चीज तो उसके सेंटर में आएगी, मतलब इतनी जगह छोड़ने के बाद आपकी आई यहाँ पे आएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आइडिया आपको पहले ही ले लेना है कि कितनी बैकग्राउंड होगी, हेड कितना आएगा, फोरहेड कितना आएगा, उसके बाद आई कहाँ पे आ रही है। तो आप तो और हम ये सर्कल जो है वो यहाँ पे ही लगाएंगे क्योंकि हमारी आई यहाँ पे ही आएगी। अगर तो आप बड़ा पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हो तो जो साइज है सर्कल का वो बड़ा ले लीजिएगा, साइड पे जगह छोड़िए, ऊपर जगह छोड़िए, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह ऐसे, और ऊपर की तरफ सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। हम थोड़ा धीरे चलेंगे। साथ में कौन कौन कर रहा है? ड्रॉ कौन कर रहा है साथ में? मैम मैं भी करूंगी साथ में। मैम आई एम डूइंग मैम। बस मुझे यही जानना था कि मैं स्पीड से चलूं या स्लो चलूं। स्लो मैम। एक सर्कल लगा लीजिए फिर मुझे बता दीजिए। ओके। हेलो, सर्कल लगा लिया आपने? डन मैम। ओके। यस। इसको हाफ एन इंच छोड़ के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हाफ इंच छोड़ के यहाँ से ऐसे, और फिर इसके सेंटर से यहाँ पे ये लाइन आप ज्यादा डार्क नहीं करोगे, ठीक है, सेंटर की लाइन जो है। इतना हो गया? यस मैम। अब ये बात समझिए जरा यहाँ पे कि हमारा फेस जो है वो राउंड शेप में है, ठीक है। अब वो राउंड शेप में है सारा का सारा, लेकिन जो एयर वाला पार्ट है जहाँ पे हमारे दोनों एयर हैं वो साइड फ्लैट है, ठीक है। तो हम जब ऐसे फेस ड्रॉ करेंगे तो हमें वो साइड जो है वो फ्लैट रखनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी लेफ्ट साइड पे फेस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें राइट साइड जो है उसको
फ्लैट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे और फिर पता चलेगा कि ये एक सर्कल है और इसमें ये सर्कल जो है वो ये शो कर रहा है कि ये हिस्सा फ्लैट है। ये ऐसे है कि जैसे आप कोई बॉल ले लो, उसको दो साइड से कटिंग कर दो तो वो कैसी, समझ रहे हो मेरी बात? कि एक बॉल है, आप उसको दो साइड से कटिंग कर दो तो वो कैसी दिखेगी, वैसा ही है हमारा फेस। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, रानी जी। तो अगर ये मान लो हमारा फेस है और ये हाफ है ना, ये फेस का हाफ है, एक इधर है एक इधर है, तो ये राउंड है ऐसे सारा का सारा, और लेकिन ये साइड जो है एयर वाली ये फ्लैट है। इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूं इतना, तो ये हिस्सा जो है वो फ्लैट है। समझ में आ रहा है अभी कि ये दोनों साइड जो है वो फ्लैट है एयर वाली, और आई जो है वो यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमने रखना है तो मतलब आई एक वाली बिल्कुल ही नहीं दिखेगी, बिल्कुल 90 डिग्री वाला होगा तो यहाँ पे होगा, तो नोज यहाँ पे आएगा। और अगर हमने थोड़ा सा 3/4 रखना है तो धीरे धीरे आप जितना रखना चाहते हो आप ऐसे टर्न करते जाओगे, यहाँ पे आके बिल्कुल फ्रंट हो जाएगा आपके फेस का, ठीक है। और ऐसे जैसे जैसे फेस ऐसे दिख रहा है तो वो जो आई इस तरफ है वो कम दिखेगी, ये वाली फुल आई दिखेगी। तो इस तरफ है, जो आई इस तरफ होगी वो फुल दिखेगी, जो इस तरफ आई होगी वो जो है वो कम दिखेगी। तो वही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी क्लियर है सारा सबको? यस मैम। तो आप यहाँ पे ना चाहे ऐसे बहुत लाइट साइड ड्रॉ कीजिए आप, हमें ये लाइन चाहिए, इस लाइन के साथ साथ ही हमें उसको राउंड शेप देनी है। वो चाहे इस लाइन से जो सेंटर की लाइन है इसकी उसको क्रॉस कर जाए, लेकिन ज्यादा नहीं। तो हम यहाँ पे ये सर्कल लगा देंगे क्योंकि इसी में ही आपका एयर आएगा, यहाँ पे एयर आएगा, ठीक है। नोज और आपके आईब्रो के बिल्कुल सामने आपका एयर होता है। अब मान लो कि फेस जो है वो मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसे है, तो वो थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ झुका होगा या ऐसे ऊपर की तरफ उठा होगा, ऐसे जैसे भी वो जाएगा, मतलब नोज आपका यहाँ पे भी रहेगा, आपका एयर उतना ही ऐसे जाएगा। अगर नोज ऊपर की तरफ उठ रहा है एयर नीचे की तरफ जाएगा, अगर नोज नीचे की तरफ आ रहा है तो एयर उसके साथ ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। तो अभी क्योंकि हम फ्रंट नोज कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, इसके सामने यहाँ पे सर्कल आएगा ये, ठीक है। ये सर्कल है। फिर इस सर्कल का आपको क्योंकि एयर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए इसका सेंटर फिर से निकालोगे, यहाँ पे क्रॉस लगाओगे, इसके पैरेलल एक लाइन आएगी यहाँ पे, अब ये लाइन जो है यहाँ पे आई की है, यहाँ पे एयर के लिए है, और एयर आएगा कहाँ पे, उसके लिए आप ये इसका सेंटर निकाल लोगे, ठीक है। तो जितना आपका ये आईब्रो और नोज है, यहाँ पे नोज आएगा आपका इस जगह पे, तो जितना नोज और आईब्रो है उतना ही आपका यहाँ पे एयर रहेगा ऐसे, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. पता चल गया अब कैसे लगा रहे हैं हम ये सर्कल? हम लेफ्ट साइड का भी करेंगे, ये सॉरी ये लेफ्ट साइड का करें, हम राइट साइड का फेस भी करेंगे। अभी हम गर्ल का कर रहे हैं, फिर बॉय का करेंगे जो राइट साइड वाला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 90 डिग्री वाला फेस करवाऊंगी। इतना सब हो गया सबका? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे आके क्या हुआ कि हमने एक मेजरमेंट निकाल ली है, जिससे हमने पूरे फेस की मेजरमेंट निकाली है, ये जो है।
ये है नोज से आईब्रो से नोज तक का। तो जितना भी ये है यहाँ पे आईब्रो से नोज, उतना ही आपका ऊपर फोरहेड होगा। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे फेस को। ये नोज के नीचे से चिन का आ गया यहाँ तक, जो हमने लास्ट भी किया फ्रंट फेस जो है उसमें भी मैंने आपको यही बताया था। इसके पैरेलल आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फोरहेड है, फिर नोज है, फिर चिन है। 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया फेस को। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। पहले हमने एक सर्कल लगाया, 1/2 इंच नीचे छोड़ा, सेंटर की लाइन लगाई, एक सर्कल लगाया, फिर यहाँ तक जो आया सेंटर की लाइन तक। ठीक है, उस सर्कल को हमने ऐसे क्रॉस लगाया कि सेंटर की लाइन निकाल के, और फिर हमारे पास आ गई ये मेजरमेंट जिससे हमने फोरहेड और चिन के लिए लाइन ड्रॉ की। तो अब हमारा फेस जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यस मैम। ये हमारे चिन की रहेगी। ठीक है, जॉ से लेके जॉ लाइन है, जॉ लाइन। अभी दिख रहा फेस? यस मैम। तो 9 फेस भी करना हो तब भी आपका नोज यहाँ से आएगा ऐसे, और ये लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पे आपके लिप्स आएंगे, आई आएगी, ये फोरहेड की लाइन जाएगी, यहाँ से फोरहेड होगा। ठीक है, ऐसे। और 90 डिग्री नहीं करना, इसको 3/4 करना है या इससे भी कम करना है। यहाँ से आप फेस को ऐसे राइट करोगे। अगर इतना रखना है तो उस तरफ की आईब्रो थोड़ी सी तो ऐसे, नहीं तो आप क्या करोगे, अगर 3/4 रखना है तो ड्रॉ करने के बाद मुझे चेक करवा ड्राइंग शुरू। ओके मैम। ठीक है मैम। मैम चेक कर दीजिए। रितु आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है रितु। मैम आवाज कट रही है। रितु बिल्कुल ठीक आया है आपका। और कौन चेक? ओके मैम। कौन चेक करवा रहा है? मैम मैं करवाती हूँ। रोही अग्रवाल। हाँ रानी जी। अच्छा, ठीक है। मैम देखिए। कौन चेक करवा रहा है? मैम चेक करिए। मैं निधि। अच्छा ठीक है। शिवानी आपका बहुत लाइट है, मुझे दिख नहीं रहा है ऐसे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बस। थोड़ा कर दीजिए, लाइट ड्रॉ की है ना आपने काफी। मेरा क्या करना है मैम? शिवानी आपको बोल रही हूँ। हाँ हाँ अभी ठीक है, हाँ ठीक है शिवानी, बिल्कुल ठीक आया। ओके मैम। निधि आपका ये रहा मैम, दिख रहा है आपको? लाइन कहाँ से ड्रॉ की, ये वाली लाइन कहाँ है?
ये ऐसे देखिए। किया किया हुआ है क्या ड्रॉ? बहुत लाइट है, मुझे दिख नहीं रहा ठीक से। ये लाइन ड्रॉ की आपने? ओके, इसी से किया हम हुआ है। शुरू करने वाले हैं पोर्ट्रेट, इसी लाइन से शुरू करें, ठीक है? ओके ओके, ये करी है मैंने ये वाली, मगर मैंने इधर ऐसे नहीं करा, बस वो मैं करती हूँ। हाँ, ये ठीक देखो, है, वो ये मैं हाफ ऊपर इंच ले। छोड़ के है, ध्यान से देखना, हम्म। ये हाफ इंच छोड़ के है, ठीक है? हम्म। ठीक है। ओके। तो अब सबने ड्रॉ कर लिया, तो हम शुरू करते हैं इसको। शुरू कहाँ से करेंगे? हमेशा याद रखिए कि ये वाली साइड से, जहां से आप ये वाला आईब्रो पहले ड्रॉ करोगे, इसके बाद आपका ये जो जॉ सॉरी विंग की लाइन है वो यहाँ से आएगी नोज, ठीक है? नोज की लेंथ निकलेगी तो ही आप उसको आगे आई कहाँ तक ड्रॉ करनी है दूसरी, फिर पता चलेगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही Yes, ma'am. है? Yes, yes. तो ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से विंग है आपका, और यही से आपको पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट जो आई है वो कहाँ से ड्रॉ करनी है, ठीक है? और ये बिल्कुल इसके सामने आएगी। अभी तक आपको नहीं पता था कि इसको कहाँ ड्रॉ करना है, तो जब तक ये आईब्रो ऐसे और फिर उसके बाद ये लाइन नहीं आएगी, आपको विंग का नहीं पता होगा कहाँ तक आ रहा है, ये लाइन नहीं पता चलेगी आपको। अगर ये नहीं पता चलेगी तो दूसरी आई नहीं पता चलेगी। अब समझ में आ रहा है कैसे ड्रॉ करना है? शुरू शुरू कैसे करना है? हेलो? Yes, ma'am. यस मैम। तो यस अभी मैम। अभी तो ये हम डायग्राम बना के कर रहे हैं ना, जब फ्री हैंड करोगे तब कैसे करोगे? तब भी आप ऐसे ही करोगे। तो आप फेस को क्या करोगे, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंटर लाइन निकाली, सेंटर लाइन से आप देखोगे कि आपका आईब्रो कहाँ पे आ रहा है, और उस आईब्रो के हिसाब से नोज के विंग कहाँ पे आ रही है। फ्रंट तो हर किसी का अलग है ही, वहां से ही आप आई का और इस आई के सामने से ही आप दूसरी आई का ड्रॉ करोगे, और फिर ऐसे ही नोज से चिन का सेंटर की लाइन, और फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से आपका शुरू होगा फोरहेड, और फिर जॉ लाइन वगैरह सारी। समझ में आ रहा है? यस मैम। जब यस मैम। फ्रंट में करना है तो यहीं से ही आपको शुरू करना है, नोज की पहले विंग, फिर उसके बाद ये आई, इसके बाद दूसरी आई, फिर उसके बाद आप इधर आओगे कि नोज का फ्रंट कैसा रहेगा, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, एज वाइज, जेंडर वाइज, वैसे भी सब एक दूसरे से थोड़े से अलग जो दिखते हैं वो अपने फीचर्स के साइज की वजह से ही दिखते हैं। तो हर किसी के पहले बोन स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग का मतलब ये नहीं है कि एक अलग तरह की बोन्स है तो दूसरे की अलग, साइज में फर्क है, एज का फर्क है, साइज का और जेंडर का फर्क है, ठीक है? तो ये आई के यहाँ से आपको पता ही है, बताया हुआ है आपकी नोज की जो क्लास में, कि यहाँ पे पहले वूमर है, ठीक है? ये वूमर के लिए जगह छोड़ोगे इतनी हिस्से में, फिर सेंटर है इसका जो मिडल कार्टिलेज है अंदर की तरफ, फिर ये राउंड शेप जो आती है, यहाँ पे भी इसको हम मिडिल कार्टिलेज ही बोलते हैं, वो इतना आ गया, ठीक है? यहाँ पे आपका नॉस्ट्रल पार्ट है। नोज समझ में आ रहा है? इसकी शेप का ध्यान रखिएगा। बीच की लाइंस अभी हटा रही हूँ क्योंकि हमें इनकी अभी जरूरत नहीं, पता चल गया कहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो आई आ रही है वो इस तरफ है और कम दिख रही है, ये हाफ उससे बड़ी होगी आई, तो ये राउंड शेप में जाएगी, ठीक है?
ये आई इससे बड़ी हो जाएगी। आप चाहो तो इसको इससे ऐसे मेजर भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही अंदाजे से उसको, ये देखो एग्जैक्टली इससे हाफ बड़ी है, ठीक है, यहाँ तक। लेंथ सेम रहेगी, विड्थ चाहे चेंज हो जाए, लेंथ सेम रहेगी। ये आपको जब 2 आईज विद नोज दिया है तब आपको बताया गया है ये चीज। तो लेंथ सेम रखोगे। पहले ऐसे हल्की सी की लाइंस लगा लो, लाइट सी ड्रॉ करो पहले, ताकि एक मार्जिन रहे कि उसको अरेज करना पड़े तो आपके पास मार्जिन रहे। ये नहीं कि डार्क सी लगा ली फिर अरेज करे हो पेपर मैला हो रहा है। ठीक है, साफ एकदम अच्छी सी दिखनी चाहिए। पहले ऐसे पूरी की पूरी आई जो है वो ये मसल की पहले आप जो आई के ऊपर होता है उसकी शेप ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसके हिसाब से ही कितना है, फिर उसके बाद आईब्रो आएगा उसके ऊपर। ओके मैम। पहले हमेशा ये मसल ड्रॉ करोगे जो अपर आईलिड के ऊपर है, ये वाला मसल जिसके ऊपर आईब्रो आएगा, पहले यहाँ पे भी आप मसल ड्रॉ करोगे, फिर उसके ऊपर आपका आईब्रो आएगा। ठीक है, इससे क्या ओके होगा, मैम। कभी गलत नहीं होगी उसकी लेंथ और विड्थ।
इतना ड्रॉ कर लिया तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये वाला डार्क कर लीजिए अपने। ना हो जाए तो बता दीजिए प्लीज। मैम चेक कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ डियर, ये राउंड शेप आएगी इसकी। आपने ये किया हुआ है। हाँ टू जी मैम। आईज विद नोज हमने किया हुआ है, टू आईज विद नोज। वो इसीलिए करवाया था कि जब हम ये फुल फेस करेंगे तब आपको पता हो कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। देखो नोज की शेप क्या है, जबकि मैंने स्पेशली इसमें अभी टाइम लगा के आपको बताया कि वुमर कहाँ पे आएगी, मिडल कार्टिलेज क्या आएगा। यस मैम। नोज की शेप फिर से गड़बड़ है। मैम मेरी ना नोज की वीडियो मिल नहीं रही है मुझे। मैं मैम सेंड एक बार दोबारा। मैं सेंड कर दूंगी। यस मैम। मैम आईज और लिप्स मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। आई भी गड़बड़ है अभी भी। मैम अभी ठीक करके दिखाती हूँ। मैम मैम
चेक कर लीजिए। निधि आप खुद चेक किया कीजिए पहले। मैं क्यों बोलती हूँ आपको पता है? क्यों बोलती हूँ मैं ऐसे? हम्म। ये मैंने बोला हुआ है हाँ आपको हाँ कि मैं क्यों बोलती हूँ ऐसे, कि पहले खुद चेक करो। हाँ क्योंकि मेरा काम क्या है, आपको आपकी विजन बनाना, वो हाँ आप ठीक। चीजें देख पाओ। यही काम है ना। क्यों मसल और फिर बोन बता रही हूँ, सीधा एक आंख बता हम्म बात खत्म करती, सिलेबस कवर, है ना। क्यों इतना इतना डिटेल में क्यों जाती हूँ? वो इसलिए हम्म। ताकि आपकी आंखें वो देख सके वो चीजें। हम्म। ठीक है, आपको देखना आ जाए, जब देखना आ जाएगा तो आप बना लोगे। ओके। तो जब भी आप मुझे चेक करवाते हो तो मैं कहती हूँ ठीक पहले है खुद मैम। चेक करो, क्योंकि आपने क्या किया, फटाफट किया ड्रॉ और चेक कर लो। हम्म। वो मेरे लिए नहीं ड्रॉ कर रहे आप अपने लिए ड्रॉ कर रहे हो। आपने फी पे की है, आप टाइम लगा रहे हो, तो खुद के लिए करो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये 2 महीने 3 महीने रहोगे, इसके बाद क्या करोगे, फिर हम्म। कौन चेक करेगा आपका वर्क? यस मैम। आपको खुद चेक करना आना चाहिए ना। वही चीज मैं बना रही हूँ, यही चीज आपको सिखा रही हूँ कि आप अपना भी वर्क चेक कर सको, दूसरों का भी चेक कर सको। देखना आ जाएगा तो कर लोगे आराम से। ठीक है, तो जब भी आप मुझे चेक ठीक है करवाते हो मैम। ना, ठीक उससे है पहले ओके। कैसे आपने कंपेयर करना है चीजों को। ठीक है, कि नोज की शेप आपकी क्या है, मेरी क्या है, विड्थ कितनी है, लेंथ ठीक है कितनी। मैम। ठीक है, ये चीजें आपने चेक करनी है कि मेरी आई की ये शेप कैसे जा रही है, आपकी आई की शेप कैसे जा रही है, नोज से कितना बाहर की तरफ है, ये नोज से कितनी बाहर की तरफ है। मेरी बातें समझ रहे हो सब? हाँ, ये देखो, इस चीज को समझो जरा ठीक है। सब। मतलब सिर्फ मैंने ही थोड़ी वर्क चेक करना, आपने आपने खुद अपना वर्क चेक करना है। ये बार बार बोलती हूँ, अपने टीचर खुद बन जाओ, क्योंकि 2 से 4 5 कितने महीने रहोगे मेरे साथ। ठीक है, तो खुद का, और आए ही क्यों हो क्लास में, इसीलिए ना कि देख सको चीजों को, समझ सको, समझ बढ़ सके आपकी। तो ये सीधी सी बात है कि अगर मैं ऐसे लाइन, ये जैसे लाइन है ही, तो आप इससे देखिए कि नोज के इस पॉइंट से ये आई कितनी बाहर की तरफ है, और नोज के इस पॉइंट से ये आई जो है वो कितनी बाहर की तरफ है। तो ये कितनी विड्थ है इसकी, और ये कितनी विड्थ है इसकी। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ग्राफ भी लगाओगे तो यही चीजें आपको देखनी है वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? सब यस समझ मैम। रहे हो? हाँ, तो ये चीज है आपको देखनी। अभी आप खुद चेक करो अपना वर्क, नोज की विड्थ कितनी है, और क्या उसके हिसाब से आपकी आई ठीक है, या आपकी आई ठीक है तो आपका नोज की विड्थ ज्यादा हो गई है। मैंने बोला भी है आपको, इस पे टाइम भी लगाया इस चीज पे मैंने बताने में कि ये ऐसे आएगी। अब आप देखो कि आपने ऐसे कर दी या ऐसे ही रखी है, एंगल क्या है लाइन का। यही चीजें मैं आपको बोलती हूँ कि किसी की लाइन की लेंथ कितनी है और उसका एंगल क्या है, यही ड्राइंग है। किस एंगल पे आपने ड्रॉ किया और कितने साइज में ड्रॉ किया। क्लियर है सबको ये बात? यस मैम। और फिर से एक बात बार बार बोल रही हूँ, अगर आपके वर्क में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो सीधी साफ बात है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो। क्योंकि इतनी सारी डिटेल मैंने एक एक वीडियो में बताई होती है, अगर आप एक भी डिटेल के ऊपर काम करो तो इम्प्रूवमेंट आनी ही चाहिए। नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या आप वीडियो नहीं अच्छे से देख रहे, बातें ऊपर से जा रही हैं। आप सुन लेते हो, समझते नहीं हो बातों को, दोनों में फर्क होता है। बात सुन लेना और बात समझ लेना। हाँ ये तो आप बोल दोगे हाँ हाँ ठीक है समझ में आ गया, कितना आया वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब आप ड्रॉ करोगे। तो जब ड्रॉ करते हो तो नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने सुनी ही नहीं बात अच्छे से। क्लियर है?
ममता आप प्रैक्टिस करते हो डियर? मैम थोड़ा भी हो नहीं रहा है, अभी करना है मुझे, थोड़ा भी बिजी था इसीलिए नहीं कर पाई मैं। सो सॉरी, एक्चुअली फैमिली फंक्शन सब चल रहे थे इसलिए नहीं कर पाई मैं। तो वीडियो जरूर देखिएगा और उसको बार बार देखिएगा, क्योंकि एक ही बार में कभी कभी बातें समझ में नहीं आती हैं, हमें बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल मैम, यस मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब ये आपकी आई हो गई। मैंने जैसे बोला था कि आईब्रो और नोज जितना होता है उतना ही आपका यहाँ पे एयर आता है, तो एयर यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये एयर है आपका नोज और आईब्रो के सामने। ठीक है, नोज